आज से करीब 4,500 साल पहले उन दिनों की बात है जब भारत के उत्तर पश्चिमी भूभाग में डेवलप्ड हुए एक ऐसे सिविलाइजेशंस की जहां पर हमें उत्कृष्ट आर्किटेक्चरल डेवलपमेंट, उत्कृष्ट टाउन प्लानिंग, एविडेंसेस ऑफ अर्बन सिविलाइजेशंस और एक इंडस्ट्रियल सोसाइटी का एविडेंसेस हमें प्राप्त होता है। बात कर रहे हैं हम इंडस वैली सिविलाइजेशंस, जिसको कि सिंधु घाटी सभ्यता कहा जाता है। कई इतिहासकारों का मानना है कि ये सिविलाइजेशंस आज से करीब 5,000 साल पहले अराउंड 4,000 बीसी के आसपास इसका स्टार्टिंग है और अपने मैच्योर फेज में 2600 से 1900 बीसी के आसपास पहुंचता है। लेकिन कुछ आधुनिक इतिहासकार इसकी ओरिजिन को 2500 बीसी से भी शुरुआत करते हैं। आज हम लोग इसी सिविलाइजेशंस से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। कुछ प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशंस में क्वेश्चन पूछे गए हैं ताकि हमारा एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो। तो आज कुछ इंपॉर्टेंट 20 एमसीक्यूज सॉल्व करेंगे कंसेप्चुलाइज करने में कि दैट किस तरीके से क्वेश्चन इस चैप्टर से बनते हैं और पहले भी किस तरह का क्वेश्चन इससे पूछा गया है। तो आप सभी का स्वागत है फाइनल मॉक मैराथन में और मैं मयूर। क्वेश्चन है द मैच द लिस्ट 1 with the list 2 and select the correct answer from the codes given below. There are the two list। ये जो यूपीएससी फाइनल मॉक मैराथन की जो लैंग्वेजेस हैं हम लोग बाइलिंगुअल में यहाँ पर क्लासेस करते हैं, लेकिन जो क्वेश्चंस है आपको इंग्लिश में टाइप किया हो रहता है। आप समझने की कोशिश करेंगे और हमारे साथ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। लिस्ट 1 में कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स के नाम दिए गए हैं और लिस्ट 2 में उससे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स आपको दिया गया है। आपको मैच करना है और फाइंड आउट करना है कि कौन सा इसका करेक्ट मैच होगा। जैसे हड़प्पा एक इंडस वैली सिविलाइजेशंस के इंपॉर्टेंट सिटी टाउन्स था। लोथल, कालीबंगन, मोहनजोदाड़ो नाम सुने होंगे। राइट साइड में आपको लिस्ट 1 से पैरेलली ऑप्शन 1 दैट इज सेमेटरी R37, डॉकयार्ड, डांसिंग गर्ल स्टैचू या फिर फुरूट लैंड, ये आपको एविडेंसेस दिए गए हैं। आपको बताना है कि ये इसका राइट मैच क्या होना चाहिए। तो हड़प्पा की यदि बात करेंगे, लोथल की बात करेंगे तो लोथल कहाँ पर है बच्चों? लोथल गुजरात में मिलेगा और गुजरात में हम लोग क्या देखते हैं कि डॉकयार्ड के लिए फेमस था। तो बी का तो ऑप्शंस क्या होगा? इसका 2 होगा, बी का राइट करेक्टली मैच्ड है। जो कालीबंगन है, तो कालीबंगन कहाँ पर है? राजस्थान, और वहाँ पर आपको फुरूड लैंड के एविडेंसेस मिलेंगे। तो सी का ऑप्शन होगा 4। अब 2-4 देखें पैटर्न में कि BC का 2-4 कहाँ पर आपको मिलता है? BC का 2-4 आप देख सकते हैं यहाँ पर है ऑप्शन नंबर डी। सो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? ना डी होगा। ठीक है, अब ये देखते हैं कि दिस इज द ज्योग्राफिकल द एक्सटेंट ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशंस। मैंने फर्स्ट पार्ट में क्या बताया था कि ये जो सिविलाइजेशंस द मकराना कोस्ट, सुख्ताजेन डोर अफगानिस्तान से मांडा इन द जम्मू कश्मीर, मेरठ आलमगीरपुर इन दैट उत्तर प्रदेश और दैमाबाद इन महाराष्ट्र, यहाँ तक ये सिविलाइजेशंस फैला हुआ था। और याद रखने का इसका ट्रिक्स है दैट इज 4M, राइट। ये सिविलाइजेशंस में अनेक हमें इंपॉर्टेंट सिटी टाउन्स और इंपॉर्टेंट प्लेसेस मिले। वहाँ पर कुछ कुछ प्लेसेस जो यहाँ लिख रहे हैं हड़प्पा, लोथल, कालीबंगन, मोहनजोदाड़ो, और दे आर फेमस फॉर सम ऑफ द इंपॉर्टेंट एविडेंसेस। तो एक क्वेश्चन सॉल्व किए। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पे है। आप क्वेश्चन को पढ़ें, समझें एंड सॉल्व करने की कोशिश करें कि इसमें से करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि इंडस वैली सिविलाइजेशंस के समय में किस जो प्लेस है, जो कौन सा टाउन है जिसमें एक वाटर हार्वेस्टिंग एंड मैनेजमेंट की अच्छी एंड एलाबोरेट सुविधा थी और जहां पर नंबर ऑफ डैम्स क्रिएट किए गए थे एंड वाटर वेर कनेक्टेड टू द रिजर्वायर्स। बेसिकली इट इज टॉकिंग अबाउट वाटर मैनेजमेंट। धौलावीरा, कालीबंगन, राखीगढ़ी एंड रोपर। तो आपको बताना है कि इन विच टाउन यू विल फाइंड द बेटर वाटर हार्वेस्टिंग एंड द मैनेजमेंट सिस्टम्स। सो आंसर इज दी धौलावीरा। आंसर क्या है इसका? ना धौलावीरा। आपको याद रखने की जरूरत है कि धौलावीरा में वाटर मैनेजमेंट की अच्छे सुविधाएं थी।
द सीरीज ऑफ डैम्स वर कंस्ट्रक्टेड, और उसमें एक एलाबोरेट नेटवर्क ऑफ द कनेक्ट बनाया गया था जिसमें कि रिजर्वायर से कनेक्ट किए गए थे। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 फिर से आपको मैच करना है। देयर आर द टू लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2, और आपको बताना है कि इसमें से राइट कोड कौन सा है। लिस्ट 1 और लिस्ट 2 में आपको कुछ रिलेशन करना है। लिस्ट 1 में ए इज हड़प्पा, बी हस्तिनापुर, सी नागार्जुनकोंडा एंड डी पैथन। ये सारे कुछ प्लेसेस हैं और आपको बताना है कि ये कौन से रिवर से लिंक्ड है या फिर किस रिवर के अराउंड ये जो सिविलाइजेशन से ये डेवलप हुआ। हड़प्पा आपको पता होना चाहिए कि हड़प्पा जो है वो रावी रिवर के बैंक पे किनारे डेवलप हुआ था। तो ऑप्शन ए है, ए का क्या होगा, दैट इज 2, दैट इज रावी रिवर वाला ऑप्शन सही होगा। दूसरा जो हस्तिनापुर है, ठीक है, सो यहां पर आप देख सकते हैं कि दी हस्तिनापुर है, नागार्जुनकोंडा केव्स है, द पैथन है, तो इससे आप कैसे लिंक करेंगे। सो हस्तिनापुर, इट इज द हस्तिनापुर, दैट इज ऑप्शन नंबर 3, दैट इज कॉल्ड गंगा रिवर। आप देख सकते हैं कि ऑप्शन नंबर जो बी है दिस इज द राइट आंसर। बी के अकॉर्डिंग हड़प्पा दैट इज रावी रिवर के किनारे, हस्तिनापुर दैट इज 3 मीन्स द गंगा रिवर, नागार्जुनकोंडा दैट इज कृष्णा रिवर एंड पैथन दैट इज 1 गोदावरी रिवर। तो आप ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन यू कैन एक्सपेक्ट कि रिवर से प्लेसेस को लिंक करते हुए पूछना ये यूपीएससी का पुराना रवैया रहा है। तो आप इस तरह के क्वेश्चंस के लिए तैयार रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 फिर से एक बार मिलान का क्वेश्चन है। लिस्ट 1 में कुछ हड़प्पन सेटलमेंट्स के बारे में बात करता है और लिस्ट 2 में फिर से रिवर सिस्टम कौन लोकेटेड है, रिलेटेड है, उसकी बात करता है। तो लिस्ट 1 में हम क्या देख रहे हैं, दैट हड़प्पा, कालीबंगन, लोथल और रोपर, दीज आर द 4 इंपॉर्टेंट प्लेसेस। और फिर आपको लिंक करना है राइट साइड में भोगवा रिवर है, घग्गर रिवर, रावी रिवर, सतलज रिवर। हड़प्पा अभी हम लोग देखे थे कि ये रावी रिवर के किनारे बसा हुआ है, तो आपको एक ऑप्शन तो मिला। सो यहाँ पर क्या होगा, ए में 3 कालीबंगन, कालीबंगन कहाँ पर है, राजस्थान में। तो राजस्थान में आप देख सकते हैं कि जो घग्गर रिवर एरिया है वो राजस्थान में पड़ता है, तो द ऑप्शन बी 2 से लिंक्ड होगा। लोथल कहाँ पर है बच्चों, लोथल गुजरात में है ना, तो गुजरात आप देखेंगे। और रोपर, रोपर कहाँ पर है, दैट इज कॉल्ड पंजाब, आप बात करेंगे तो वहां पर रोपर है। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि दैट ए का 3 बी का 2 होगा, सो ए का 3 बी का 2 होगा। इस हिसाब से ऑप्शन ए आपका सही होना चाहिए। तो व्हाट इज द राइट आंसर, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। तो आपको याद भी रखना है कि हड़प्पा रावी रिवर के किनारे बसा हुआ है, कालीबंगन दैट इज द घग्गर रिवर किनारे बसा हुआ है। लोथल की बात करेंगे तो लोथल कहाँ पर, भोगवा रिवर के किनारे बसा हुआ है, और रोपर जो है वो आपका सतलज रिवर के किनारे बसा हुआ है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 3, 2, 1, 4। गॉट इट। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। द ग्रेट बाथ इट वॉज द फाउंड फ्रॉम द इंडस वैली सिविलाइजेशन। क्वेश्चन आपका स्क्रीन में भी फ्लैश हो रहा है, आप उसको पढ़ें, समझे कि जो सिंधु घाटी सभ्यता में ग्रेट बाथ कहाँ से मिलता है। ऑप्शंस है मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा, लोथल, कालीबंगन। तो इसमें से जो ग्रेट बाथ है वो आपको मोहनजोदाड़ो से मिलता है। इंडस वैली सिविलाइजेशंस में हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो ये दोनों ही बड़े इंपॉर्टेंट जो सिटी टाउन्स है। हालांकि इसमें और भी बहुत इंपॉर्टेंट सिटी टाउन्स हैं, जैसे कि आप बात करें कोट दिजी, लोथल, रंगपुर। तो यहाँ पर एक टिप्स भी बताते हैं कि जो हड़प्पा है ये फर्स्ट साइट है जिसको सबसे पहले डिस्कवर किया गया, इसलिए इंडस वैली सिविलाइजेशंस को हड़प्पन सिविलाइजेशंस भी बोलते हैं। मैं क्वेश्चन पूछूं कि किस साइट से आपको राइस के एविडेंसेस मिलते हैं, हड़प्पन सिविलाइजेशंस के किस सेटलमेंट से राइस के एविडेंसेस मिलेंगे, तो उसके लिए आप याद रखेंगे लोथल एज वेल एज रंगपुर। ठीक है, तो लोथल और रंगपुर से आपको राइस के एविडेंसेस मिलते हैं। तो उसी तरह से ग्रेट बाथ मोहनजोदाड़ो से हमें प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द सेम क्वेश्चन रिपीट हो रहा है यहाँ पर। द ग्रेट बाथ इट वॉज फाउंड एट द आर्कियोलॉजिकल साइट ऑफ, ग्रेट बाथ कहाँ से मिलेगा ना, ये मोहनजोदाड़ो से हमें प्राप्त होता है। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी दैट इज मोहनजोदाड़ो। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं।
The question number 7, which of the following statement about the Indus Valley civilization is not true? हिंदू घाटी सभ्यता के बारे में कौन सा ऑप्शन सही नहीं दिया गया है? So option A, accurate drainage systems in the cities. B, trade and commerce were in the advanced stage. C, worshipping of mother goddesses. And D, people knew about the iron. आप यहाँ देखेंगे कि जो people knew about the iron, ये ऑप्शन रॉन्ग ऑप्शन है, क्योंकि इंडस वैली सिविलाइजेशंस को हम लोग ब्रॉन्ज कल्चर के नाम से भी जानते हैं. व्हाट द कल्चर? वी नो इट थ्रू द ब्रॉन्ज कल्चर. सो आयरन के बारे में हालांकि यहाँ पर जानकारी नहीं थी. बाकी सारे ऑप्शन जो हैं सबसे एक्यूरेट यहाँ पर क्या बात कर रहा है कि नॉट द फीचर. तो आंसर क्या होगा इसका? डी होगा इसका, नॉट द फीचर. देखो दोस्तों, इंडस वैली सिविलाइजेशंस द पीपल लॉस्ट एंड वैक्स टेक्निक्स के बारे में जानते थे. व्हाट इज द टेक्निक? दैट इज कॉल्ड लॉस्ट एंड वैक्स टेक्निक्स. गॉट इट? तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग लॉस्ट एंड वैक्स टेक्निक्स के बारे में जानते थे. लॉस्ट एंड वैक्स टेक्निक्स का मतलब कि मोम का फिगर बनाना, फिर उसमें मेटल को ढालना, और इस तरीके से वहाँ के लोग जो एलॉय मेकिंग का काम जानते थे. ब्रॉन्ज, जो कि आप सभी जानते हैं कि इसे पीतल कहा जाता है, ये एक एलॉय है. सो ये एलॉय मेकिंग का इंडस्ट्री काफ़ी वाइब्रेटिंग थी इंडस वैली सिविलाइजेशंस में. इसलिए यहाँ के वेपन्स उस समय के कंटेम्प्रेरी सिविलाइजेशंस के रिस्पेक्ट में काफ़ी मॉडर्न थे, एडवांस थे, स्टेट ऑफ आर्ट टेक्नोलॉजी पे बेस्ड थे. तो आंसर्स आई होप समझ में आ गया होगा. क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं. इंडस वैली सिविलाइजेशंस इज नोन फॉर. सिंधु घाटी सभ्यता किस लिए जाना जाता है? आपको राइट कोड चूज करना है. फर्स्ट, फॉर इट्स टाउन प्लानिंग. सेकेंड, फॉर मोहनजोदाड़ो एंड द हड़प्पा. Third, for their agricultural work. And fourth, for its domestications or industrializations. तो यहाँ पर देख रहे हैं कि जो सिंधु घाटी सभ्यता की बात करते हैं और हम लोग जब हड़प्पन सिविलाइजेशंस, तो इस हड़प्पन सिविलाइजेशंस में कुछ इसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होते हैं. क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है? जैसे आप बात करते हैं कि यहाँ पर उत्कृष्ट लेवल के आपको टाउन प्लानिंग देखने को मिलेगा. एक प्लान्ड वे में सिटी ऑर्गेनाइज्ड है. उसी तरह से आप क्या देखते हैं कि यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट जो इसका एडमिनिस्ट्रेशन है वो कहीं ना कहीं सिटी एडमिनिस्ट्रेशन की तरह है, सिटी मैनेजमेंट की तरह है. इसमें हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो इसके पावर सेंटर्स की तरह है. एग्रीकल्चरल वर्क भी एडवांस्ड है और एक इंडस्ट्रियल सोसाइटी है. स्पेशलाइज्ड वर्क है, डिवीजन ऑफ लेबर पे सिस्टम काम करता है. और हम सभी देखते हैं कि जो मर्केंडाइज ट्रेड है दैट इज कॉल्ड इंटरनेशनल ट्रेड. ये जो इंटरनेशनल ट्रेड वहाँ पर काफ़ी फेवरेबल है और ये इंडस वैली सिविलाइजेशंस के पीपल के फेवर में था. अलग अलग कंट्री है, जैसे हम लोग बात करेंगे कुछ बहरीन, उनके साथ हमारे इंटरनेशनल ट्रेड है. देयर आर कंट्री लाइक मेसोपोटामियन, उनके साथ हमारे पास दी मेसोपोटामिया, हमारे पास इंटरनेशनल ट्रेड के रिलेशंस हैं. सिलेंड्रिकल सिल्स, उनके सिल्स हमें प्राप्त हुए हैं. तो जब उस समय की इकोनॉमिक कंडीशन सिस्टम्स की बात करेंगे सो इट इज फेवरेबल, वाइब्रेटिंग, और ये कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि एक प्लान्ड वे में सिस्टम को डेवलप किया गया था. सो यहाँ पर सारे ही ऑप्शंस इसके करेक्ट हैं कि अच्छी टाउन प्लानिंग है. मोहनजोदाड़ो हड़प्पा एक वाइब्रेटिंग सिटी है, जैसे आज का हमारा न्यू दिल्ली एंड दैट मुंबई, उसी तरह से बात कर रहे हैं. फॉर देयर एग्रीकल्चरल वर्क, लोथल, रंगपुर, जहाँ पर हम लोग प्लाव फुरोड के एविडेंसेस कालीबंगन से मिले हैं, और इंडस्ट्रियलाइजेशन तो था ही. तो व्हाट इज द राइट आंसर? डी इसका सबसे अपीलिंग आंसर है. क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें. अब इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड. क्वेश्चन में कुछ पेयर्स दिया गया है और आपको फाइंड आउट करना है कि कौन इसमें से राइटली मैच्ड नहीं है, कौन मतलब गलत तरीके से मैच किया गया है. ए आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश, बी लोथल गुजरात, सी कालीबंगन हरियाणा, डी रोपर पंजाब. आप देख रहे हैं कि सारे ही मैच आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, आप पढ़ सकते हैं और उसके साथ आप सॉल्व करने की कोशिश करें. तो जैसे आप बात करें आलमगीरपुर, तो आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में है क्या? यस, ठीक है. दी लोथल जो है वो गुजरात में, ये तो फेमस सिटी है. कालीबंगन जो है राजस्थान में है, नॉट इन दी हरियाणा, तो ये रॉन्ग मैच्ड है. और रोपर इन पंजाब. सो ऑप्शन क्या होगा? सी इसका रॉन्गली मैच्ड है, तो आंसर इज द सी. ठीक है. नाउ अगले क्वेश्चन पे सॉल्व करते हैं. देखिए इस तरह के आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो
अभी जो 11th आवर, जैसे जैसे आपका एग्जामिनेशन नज़दीक आएगा, आपको ज़्यादा से ज़्यादा इफेक्टिव होने की ज़रूरत है। आप पढ़ तो लिए हैं, बट एट द सेम टाइम आप उन बातों को ध्यान करें, विजुअलाइज करने की कोशिश करें कि आखिर जो चीज़ें आप पढ़े हैं वो आपके किस कंसेप्चुअल लेवल तक गया है। आप इमेजिन करें कि हमारा भारत आज से 4,500 साल पहले किन सुविधाओं के साथ, किस तरह से प्लानिंग के साथ, किस तरह के एविडेंसेस के साथ जीता था, तो आप उसको पढ़ने में, कॉन्क्रिटाइज करने में हेल्प होगा। यूपीएससी एक पैटर्न चाहता है, उस पैटर्न को आप कोडिफाई कर लेंगे तो बहुत एक्सटेंड तक आप चीज़ों को पढ़ना आपके लिए आसान हो जाएगा। तो यहाँ पर सेट ऑफ क्वेश्चंस आपको उसी डायरेक्शन में हेल्प करेगा। एंड दिस फाइनल मॉक मैराथन का ऑब्जेक्टिव है कि आप लास्ट मिनट्स में एक अच्छे अप्रोच के साथ पढ़ें कि व्हाट शुड बी द राइट अप्रोच इन द लास्ट मिनट्स। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करेंगे। दैट यहाँ पर क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, पॉसिबली यू कुड रीड। क्वेश्चन कुछ उसी तरह से है कि इसमें से बताना है कि कौन सा रॉन्ग मैच्ड है। नॉट करेक्टली मैच्ड का मतलब कौन इनकरेक्टली मैच्ड है। ए आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश, बी बानावली हरियाणा, सी दैमाबाद महाराष्ट्र एंड डी राखीगढ़ी राजस्थान। अब देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने अभी थोड़ी देर पहले बात करी थी कि जो आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश है, मेरठ ये सही है। यहाँ पर राखीगढ़ी जो है ये राजस्थान में नहीं है बच्चों, है ना। तो राखीगढ़ी दिस इज नॉट इन द राजस्थान, तो आंसर इसका हो जाएगा डी। आप थोड़ा बहुत अपने घर पे एक मैप खरीद के लाएं एंड मैप पे कुछ इंपॉर्टेंट जो लोकेशंस है इंडस वाले सिविलाइजेशंस के, उन प्लेसेस को आप जरूर लिखें ताकि आपका एक पिक्चर क्लियर हो कि किन चीज़ों को हम लोग बार बार जब रिपीटेडली क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो किन एरियाज पे फोकस किया जाता है। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमें मिला क्वेश्चन नंबर 11 में कि लिस्ट 1 और लिस्ट 2 दो सेट ऑफ लिस्ट है। यहाँ पर हड़प्पन साइट्स है लेफ्ट हैंड साइड में एंड आरएचएस में आपके कुछ लोकेशंस दिए गए हैं। तो आपको फिर फाइंड आउट करना है कि इसका राइट कोड या फिर करेक्ट मैच क्या होना चाहिए। तो हड़प्पन साइट्स है मांडा, बी डैमाबाद, सी कालीबंगन, डी राखीगढ़ी एंड राइट साइड में राजस्थान, हरियाणा, जम्मू कश्मीर एंड महाराष्ट्र। आपको मैच करना है कि मांडा कहाँ पर लोकेटेड है। मांडा बेसिकली जम्मू एंड कश्मीर पे लोकेटेड है ना डियर। जैसे हम लोग जब टेरिटोरियल एक्सटेंट की बात किए थे तो हमने कुछ टर्म्स बताया था कि दी इंडस वैली सिविलाइजेशंस के जो एक्सटेंट है 4M में हम इसको पढ़ सकते हैं, दैट इज कॉल्ड मकराना कोस्ट, मांडा, मेरठ एंड महाराष्ट्र। 4M में आप याद रख सकते हैं इसे। सो मांडा जो है ये जम्मू एंड कश्मीर में है, तो यहाँ मांडा का ऑप्शन क्या होगा, दैट इज ए शुड बी लिंक्ड विथ 3। ना दैमाबाद इन महाराष्ट्र, सो इट मस्ट बी लिंक्ड विथ ऑप्शन नंबर 4। आप यहाँ से भी ऑप्शन फाइंड आउट कर सकते हैं कि दैट ए का 3 बी का 4 आप देखें कहाँ पर है, ए का 3 बी का 4, तो आप देख रहे हैं कि जो सी ऑप्शन है यही आपका सबसे अपीलिंग आंसर है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आप इस तरीके से क्विकली भी आप आंसर को निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन है। यहाँ पर भी लिस्ट 1 है, लिस्ट 2 हड़प्पन साइट और स्टेट और यूटी ऑफ इंडिया आपको लिंक करना है, फिर राइट कोड यहाँ से फाइंड आउट करना है। जैसे ए बालू, बी इज मांडा, सी पादरी एंड डी हुलास। राइट साइड में आपको उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर, हरियाणा एंड गुजरात ये आपको दिया गया है। तो डियर अब बात करें द ए ऑप्शन की, तो ए दैट इज बी ये आपका हरियाणा में पड़ता है। देन मांडा जो है ये अभी हम लोग थोड़ा देर पहले सॉल्व किए, दैट इज जम्मू एंड कश्मीर में पड़ेगा। दैट पादरी की बात करेंगे ये आपका गुजरात में पड़ेगा। एंड हुल्लास की बात करेंगे तो ये आपका कहाँ पर पड़ेगा, दैट इज कॉल्ड उत्तर प्रदेश में पड़ेगा। सो एक आप रफ मैप आप सॉल्व कर लेंगे, ट्राई टू ड्रॉ द रफ मैप ऑफ इंडिया, और उस मैप में आप तो इंडिया के इन इंपॉर्टेंट लोकेशंस को लोकेट करने की कोशिश करेंगे। मस्ट लोकेट इट, यू डू ए एक्सरसाइज एट होम, ठीक है। अब एक बार दिख जाएगा प्लेसेस को तो आपको फिर रिकॉल करना आसान होगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, आंसर इज डी। डी इज द राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक। क्वेश्चन नंबर 12 की सॉल्व करते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। आपको क्वेश्चन स्क्रीन पे दिख रहा होगा। क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग साइट ऑफ हड़प्पन कल्चर आर लोकेटेड इन द सिंध। कि सिंध में, सिंध प्रोविंसेस में कौन सा हड़प्पन साइट लोकेटेड था। जैसे ए हड़प्पा, बी मोहनजोदाड़ो, सी चानूडारो एंड द 4 इज सुरकोटदा। आपको पता होना चाहिए कि जो चान्हूडारो एंड सुरकोटदा है ना, क्या ये
हड़प्पा के सिविलाइजेशंस के टाइम में सिंध में लोकेटेड था, तो सिंध में आप देख सकते हैं कि दैट इज कॉल्ड हड़प्पा एंड मोहनजोदाड़ो, ये दोनों आप सिंध में लोकेट कर सकते हैं। आंसर इसका हो जाएगा ए। तो यहाँ पर फिर आपको क्या करना है ना, आप घर पे मैप प्रैक्टिस जरूर करें, मैप प्रैक्टिस से ही आपको चीज़ों को दिखेगा। यूपीएससी में कहीं बहुत ज़्यादा आपको थियोरेटिकल नहीं होना है, थोड़ा इंस्ट्रूमेंटल होना है। हिस्ट्री में भी क्वेश्चन नंबर 14 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 आपको दिख रहा है कि दैट एक्सकेवेशन से बात है, ये भी एक इंपॉर्टेंट एरिया है। इस तरह के क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है, तो आप एक लिस्ट भी बना लेंगे। कैसे लिस्ट बनाएंगे कि जैसे जो इंपॉर्टेंट साइट्स हैं, हड़प्पा किसने डिस्कवर किया, मोहनजोदाड़ो किसने डिस्कवर किया, कालीबंगन किसने डिस्कवर किया, चान्होडारो किसने डिस्कवर किया, एक्सकेवेटर एंड एक्सकेवेशन, दिस इज ऑल्सो द वेरी इंपॉर्टेंट एरिया। आप भी टाइप क्वेश्चन में कर लेंगे इसको, एकदम कोताही नहीं बरतेंगे, अदरवाइज लास्ट मिनट्स में आप लूजिंग साइड में हो सकते हैं। गेटिंग माई पॉइंट। यहाँ पर बात हो रही है चान्होडारो। चान्होडारो का जो प्लेस है, जो साइट है, उसको किसने डिस्कवर किया था, J.H. मकई, that is called Sir John Marshall, R.E.M. Wheeler and Sir Orell Steen। इसका आंसर होगा, याद रखेंगे, J.H. मकई, है ना, J.H. मकई was the excavator at the Chanhodaro। क्वेश्चन नंबर 15, which site of IBC is now in Pakistan? सिंधु घाटी सभ्यता की कौन सी साइट पाकिस्तान में लोकेटेड है? कालीबंगन, हड़प्पा, लोथल, आलमगीरपुर। आई होप याद तो हो ही गया होगा, कालीबंगन हमारे राजस्थान में है। जब लोथल की बात करेंगे, ये गुजरात डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। आलमगीरपुर आप अभी तुरंत देखे थे कि दैट इज कॉल्ड उत्तर प्रदेश में पड़ता है। तो बचा हड़प्पा, तो हड़प्पा ही होगा। अदरवाइज आपको याद तो होना ही चाहिए कि पाकिस्तान में हड़प्पा मोहनजोदाड़ो पड़ता है। ठीक, उसके आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 16, रंगपुर, वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस। रंगपुर where the contemporary of Harappan civilization was found is in। ये जो रंगपुर प्लेस है वो कहाँ पर लोकेटेड है? पंजाब, ईस्टर्न उत्तर प्रदेश, सौराष्ट्र, राजस्थान। तो इसका आंसर क्या होगा ना, सौराष्ट्र, गुजरात। अब अभी थोड़ी देर पहले हम लोग बात किए थे कि इंडस वैली सिविलाइजेशंस में जो राइस के खेती या पर कहाँ पर किया जाता था, राइस कल्टिवेशंस, दो हैट्रिक L और R, दैट इज लोथल एंड रंगपुर, लोथल एज वेल एज रंगपुर। तो ये रंगपुर जो है, ऑब्वियसली बात है, सौराष्ट्र पेनिनसुला और सौराष्ट्र प्रोविंसेस, मतलब ये गुजरात क्षेत्र में होगा। तो आंसर होगा इसका सौराष्ट्र। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करेंगे। दधेरी, इट इज ए लेट हड़प्पन साइट। ये जो दधेरी लेट हड़प्पन साइट है, ये कहाँ पर लोकेटेड है? जम्मू, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश। दधेरी कहाँ पर लोकेटेड है? इट इज लोकेटेड इन द पंजाब, है ना, दधेरी इज लोकेटेड इन पंजाब, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें। यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे कि दैट विच साइट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशंस इज लोकेटेड इन इंडिया। अभी थोड़ी देर पहले बात किए थे कि बताना था कि कौन सिंध प्रोविंसेस में है। अब पूछ रहा है कि इनमें से जो ऑप्शंस है आपको बताना है कि इंडिया में कौन सा लोकेटेड है। ए हड़प्पा, बी मोहनजोदाड़ो, सी लोथल, डी नन ऑफ द अबव। तो हमने देखा है कि हड़प्पा तो नहीं है, मोहनजोदाड़ो भी नहीं है, लोथल गुजरात में है, तो ये भारत में लोकेटेड है। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? सी, है ना। तो हमने अभी तक के डिस्कशंस में बहुत सारे साइट्स देखे। जो लोग नहीं पढ़े हैं तो वो लोग जरूर अपने घर पे स्कैन करेंगे, दैट इज कि हड़प्पा एक साइट है, तो हड़प्पा किस नदी के किनारे लोकेटेड है और किस तरह के एविडेंसेस मिले हैं आपको जानना चाहिए। हु इज दैट एक्सकेवेटर। तो हाउ टू प्रिपेयर दिस टॉपिक ना, कुछ इसको आप डायमेंशंस में तैयार कर लें। पहला कि दैट इज कॉल्ड लोकेशन, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस। सेकेंड इज द एक्सकेवेटर, एक्सकेवेटर कि किन्होंने इसका एक्सकेवेशन किया, ठीक है। थर्ड जो इंपॉर्टेंट है दैट इज योर एविडेंस, कि दैट उस समय के क्या क्या एविडेंसेस मिले हैं। इस तरीके से आप तैयार करें 2-3 एरिया में, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन आपका तैयार हो जाएगा। गॉट इट। लेट्स मूव देयर to the question number 19. Question number 19 is all about the Harappan city represented by the archaeological site of the Lothal was situated on the river। जो archaeological site है लोथल, वो कौन से रिवर के किनारे बसा हुआ है? A नर्मदा रिवर, B माही रिवर, C भोगवा रिवर एंड D भीमा रिवर।
where that is called site of Lothal is located? Definitely it is the Narmada river. Answer is Narmada river. Narmada का tributary जानते हो क्या? If you do not know, you go to the geography class notes, go to the NCERT class 11th notes, and definitely you prepare this topic कि rivers and their tributaries. They are also one of the pet area for the UPSC. Last question, इस टॉपिक का क्वेश्चन नंबर 20 की बात करेंगे. हड़प्पन सिविलाइजेशन दैट इज लोथल इज लोकेटेड इन. लोथल ये इंपॉर्टेंट डॉकयार्ड था. डॉकयार्ड कहने का मतलब जहां पर पोर्ट और जहां पर इंटरनेशनल ट्रेड हुआ करते थे, दैट इज कॉल्ड डॉकयार्ड. सो लोकेटेड कहां पर है? डेफिनेटली इट इज इन द गुजरात. अभी कई बार बात कर चुके हैं हम लोग. सो गुजरात में दैट इज लोकल साइट जो लोथल है वो लोकेटेड था. सो इंडस वैली सिविलाइजेशंस में जो आज का टॉपिक था दैट इज सिंधु घाटी सभ्यता के मोस्टली जो हमने प्लेसेस के बारे में बात करी उससे रिलेटेड थोड़ा सा लेवल 2 के क्वेश्चंस करे कि किन किन रिवर के किनारे वो बसा हुआ है, जो स्पेसिफिकली मैप बेस्ड, थोड़ा माइंड मैप और यहाँ पर मेंटल एक्सरसाइज आपको करना पड़ेगा. एक बार ये कर लेंगे तो डेफिनेटली ये 2 सेशंस के बाद, ये 40 क्वेश्चंस के बाद आपका एक अप्रोच डिफाइंड हो गया होगा कि किस तरीके से पढ़ना है, और आप इसी तरीके से इस यूनिट को तैयार करेंगे. सिमिलरली जो आने वाले सीक्वेंस में हमारा जो सब्जेक्ट होगा, विषय होगा, वैदिक सभ्यता की बात करेंगे, वैदिक कल्चर की बात करेंगे, फिर हम लोग राइज ऑफ महाजनपदास की बात करेंगे. ये सारे एपिसोड्स में आपको एक तरीके से अप्रोच के साथ पढ़ना है और डेफिनेटली ये फाइनल मॉक मैराथन आपको बहुत हेल्प करेगा. सो आज हम लोग यहीं इसको कंक्लूड करते हैं. आई होप आप सभी को अपने आज से 4000-5000 साल पहले के इतिहास के बारे में एक चैप्टर अनफोल्ड करने में हेल्प हुआ होगा. एंड डेफिनेटली आने वाले समय में एग्जामिनेशंस को जोर शोर से तैयारी करके हमें क्रैक करना है. तो आज हम लोग यहीं समाप्त करते हैं. जय हिंद, जय भारत. फिर से मिलते हैं नए सेशन के साथ नए एपिसोड में.